गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश स्वामी, एग्रीकल्चर लेक्चर एट भारतीय स्कूल सीकर। आज का जो अपना वीडियो है उसमें पूर्णतः अपन बात करने वाले हैं जो बच्चे 10वीं की एग्ज़ाम दे करके 11वीं में सब्जेक्ट सिलेक्शन की जहाँ बात आती है, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप एग्रीकल्चर का सिलेक्शन क्यों करें, इसके क्या क्या स्कोप हैं। यदि आप 11वीं क्लास में एग्रीकल्चर लेते हो तो आप बीएससी करने के बाद या आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, क्या क्या कौन कौन सी फील्ड में इसके स्कोप हैं, आप कहीं गलत फैसला तो नहीं कर रहे हो या सही फैसला करो, इन सब बातों की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है और एग्रीकल्चर है वो एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्रोत है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की यदि अपन बात करें बच्चों, तो आप जैसे 10वीं के बाद आप एग्रीकल्चर में आते हो। ग्यारहवीं और 12वीं क्लास में आपके सब्जेक्ट चलता है एग्रीकल्चर। आप 11वीं में आओगे तो आपके एक सब्जेक्ट चलेगा एग्रीकल्चर, एक सब्जेक्ट चलेगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट रहे। अब बच्चों इसकी जगह आजकल इस साल ही गवर्नमेंट ने एक नया ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें एग्रीकल्चर और बायोलॉजी इन दोनों को कंपलसरी सब्जेक्ट रखा है, यानी अनिवार्य। आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम में यदि रहोगे तो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी अनिवार्य हैं। केमिस्ट्री की जगह आप फिजिक्स भी ले सकते हो, इसकी जगह आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, इसकी जगह आप एनवायरनमेंट भी ले सकते हो, इसकी जगह 4-5 ऑप्शन अपने पास है। केमिस्ट्री रख सकते हो, आप फिजिक्स रख सकते हो, आप एनवायरनमेंट रख सकते हो, आप कंप्यूटर साइंस रख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसको ऑप्शनल इस साल ही बनाया है, कोरोना के साथ नया आविष्कार ही है। अब बच्चों आपने मान लीजिए ये सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, आपने 12वीं पास कर ली, मान लीजिए आपने 90% से 12वीं पास कर ली। अब 12वीं के बाद जैसे मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म होती है और लगभग यदि परिस्थितियां सही रहती हैं, जैसे इस साल की नहीं कही जा सकती बात, यदि परिस्थितियां पूरी अनुकूल रहती हैं तो जून के अंदर एक एग्ज़ाम होती है राजस्थान के अंदर, जेट की एग्ज़ाम, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसके साथ साथ ICAR की एग्ज़ाम होती है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होती है, PAT की प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैं, वहाँ एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, वहाँ के बच्चों को एडमिशन के लिए इतनी सारी एग्ज़ाम। इनमें से आपने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर ली, आपका एडमिशन हो जाएगा BSc AG। अब यहाँ आप BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, BSc फॉरेस्ट्री, BSc फिशिकल्चर, आप किसी भी एक स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। इनमें पास होने के बाद आपने BSc कर ली, आप चाहो आगे PG कर सकते हो, MSc कर सकते हो। BSc करने के लिए सारी एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उसी प्रकार से MSc के लिए भी
एग्ज़ाम है, जेट एग्ज़ाम है, यानी एग्रीकल्चर में यूजी और पीजी दोनों के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर ली, आपकी बीएससी कंप्लीट हो गई, आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई। बीएससी 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी 4 साल आपको कॉलेज में देने पड़ते हैं। अब बीएससी करने के बाद में सबसे पहला तो है गवर्नमेंट जॉब अथवा गवर्नमेंट जॉब अनंत, जितनी अपन कह सकते हैं कि हर फील्ड में आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, एओ, डबलएओ, सहायक कृषि अधिकारी, एफसीआई के अंदर बहुत सारी जॉब। गवर्नमेंट जॉब की यदि बात करें, बैंक के अंदर, प्राइवेट फील्ड की यदि अपन बात करें तो बहुत सारी कंपनी, जैसे अपन इफ्को की बात कर सकते हैं, करबको की बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है। पतंजलि है, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। अन्य विदेशों के अंदर जैसे कनाडा के अंदर हैं, एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। इसके साथ साथ बीज कंपनी, बीज बनाने की जो कंपनियां हैं, बहुत अच्छा स्कोप है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, बहुत अच्छे पैसे अपन कमा सकते हैं। और सबसे बढ़िया है अपन तकनीकी खेती करें, क्योंकि यह एक तकनीकी खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अपन आर्थिक स्तर की यदि बात करें तो अपनी किसी भी नौकरी से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आप इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। आप गूगल पर सर्च करके इन चीज़ों के बारे में देख सकते हो कि बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं, जैसे जेट की एग्ज़ाम 120 क्वेश्चन जेट के एग्ज़ाम में आते हैं। इसका फॉर्म है वो मार्च में स्टार्ट हो जाता है, मार्च और अप्रैल में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। राजस्थान के अंदर 5 यूनिवर्सिटी हैं, में से कोई भी एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाती है। एग्ज़ाम के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं और इतना ही समय मिलता है, 120 मिनट का। अब 120 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट के आते हैं? हाल ही में जो सिलेबस चल रहा है उसमें एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन आते हैं। बायो में 10 क्वेश्चन तो एजी बायो के आते हैं, प्लस 30 क्वेश्चन जो अपना एनसीईआरटी चलता है उसके आते हैं। ऐसा ही केमिस्ट्री में है, 10 क्वेश्चन एजी केमिस्ट्री के आते हैं और 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी चलता है उसके क्वेश्चन आते हैं। अब एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी यह है कि हमारा जो विद्यालय है उसमें 11वीं 12वीं के साथ साथ हम जेट, आईसीआर, बीएचयू और पीएटी की तैयारी करवाते हैं 11वीं और 12वीं के बच्चों। तो जो समय मिलता है 2 महीने, उन 2 महीने को यहाँ के अपनी स्कूल में 2 साल में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। 11वीं और 12वीं के साथ जेट, आईसीआर की तैयारी चलती है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी चीज़ क्लियर हुई होगी कि अपन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का यदि सिलेक्शन करें। अब दूसरी बात, अन्य सारे सब्जेक्टों से यदि पैसों की बात की जाए कि आपको ग्रेजुएशन करने में कितने क्या पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट में बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देती है। जैसे लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को जैसे 11वीं और 12वीं में राजस्थान गवर्नमेंट है वो 5,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप देती है। 11वीं-12वीं में लड़कियों को कॉलेज के अंदर जाने के बाद भी आईसीआर और यूनिवर्सिटीज़ द्वारा बहुत अच्छी स्कॉलरशिप दी जाती है। आप यदि पीएचडी डॉक्टरेट करते हो तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, कम पैसे खर्च होते हैं। और एक दूसरा, इसके अंदर इस फील्ड में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है। इसके साथ साथ यदि बच्चे जिसके 12वीं के अंदर एजी ना हो करके
यदि बायो और मैथ सब्जेक्ट रहा हो तो वो बच्चे भी ये जेड की एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनके लिए भी पीसीबी यदि है तो पीसीबी सब्जेक्ट रह जाएगा, और जिनके पीसीएम है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं, तो वो जेड की एग्ज़ाम में पीसीएम से जेड की एग्ज़ाम दे सकते हैं। वही हर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो लगभग अपनी बातें क्लियर होगी। जो बच्चे 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं, आपके लिए सबसे पहले इस प्रकार की बातें बताना जिम्मेदारी बनता है, और आपको इस सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। आपका एम भी, टारगेट भी होना चाहिए कि मुझे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर के AAO बनना है, AO बनना है, कृषि अधिकारी बनना है, बैंक में जाना है, खुद की इंडस्ट्री खोलनी है, व्यवसाय करना है। इन सब में आप और बहुत सारे लघु उद्योग हैं, इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है, गवर्नमेंट अच्छी स्कॉलरशिप देती है। इसके साथ साथ यदि अपन लघु उद्योग की स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छी सब्सिडी मिलती है। उम्मीद करता हूं कि पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन अपने सब्जेक्ट की चर्चा करना शुरू कर देंगे। इस वीडियो में केवल अपन ने इंट्रोडक्शन की बातें करी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।